अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी चाहे आप लोगों को अच्छी लगती हो या नहीं लगती हो, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये वो दूसरी स्टोरी है जिसने मुझे रोने पे मजबूर किया। इससे पहले वाली स्टोरी मेरे दूसरे चैनल पे है, शायद आप में से अक्सर लोगों ने वो सुनी होगी। उस स्टोरी पे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिली थी, लेकिन वो स्टोरी भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा ही करीब थी। और इस स्टोरी के साथ भी ऐसा ही है। मैं इस पेनफुल लव की बात कर रही हूँ। ये दोनों स्टोरीज बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इंटेंस है और मुझे ऐसी स्टोरी पसंद है। और वैसे भी ये मेरी लास्ट लॉन्ग स्टोरी है, तो इसलिए भी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी स्टोरीज पसंद है, इंटेंस, इमोशनल या फिर सैड या फिर कॉमेडी वाली। सो लेट्स स्टार्ट। सुबह हो चुकी थी और वो श्यान ने वांगची को बात दे के लिटा ही दिया था। वहाँ पे भी उसके कितने सारे बाल गिर चुके थे और वो श्यान ने वो सब छुपा ही दिए थे। वो आराम से बैठा हुआ था और वांगची चुपचाप पास अपनी ड्रेसिंग चेंज करवा रहा था। वो उसने उसे जितने सारे जख्म दिए थे, अब वो श्यान वहाँ पे मरहम ही लगा रहा था। और वांगजी का मूड अभी भी वैसे का वैसे ही था। वो चुपचाप था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जो कुछ भी रात को हुआ था, जो कुछ भी पिछले 2 दिनों में हो चुका था, वो उसकी बोलती बंद करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही था। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? वो श्यान ऑर्नमेंट लगाते हुए बोला था और वांगजी जो बस नाम में सर हिला रहा था। क्यों? इतना ज़्यादा दर्द मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ कि आप मुझे ये छोटे छोटे सहम ज़्यादा दर्द नहीं देते। बस कर दो तुम, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, तुम जल्दी ठीक होने वाले हो। देखो, मैंने सब ऑइंटमेंट लगा दिया है। हाँ, और ये शर्ट पहन लो तुम, बाकी देखते हैं बाद में। मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या मतलब? मुझे जानना है अंकल कि मैं ऐसा क्यों हूँ। जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या जानना चाहते हो? वो श्यान टावल ले आया था और अब वो वांगजी के बालों को ड्राई कर रहा था। वो ड्रायर यूज़ नहीं करेगा, उसे पता था वांगजी के लिए ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और फिर जैसे वांगजी के बाल उसकी शर्ट के ऊपर ही गिरने लगे थे, उसका दिल एकदम से टूटा और अब वो मज़ीद उससे सच नहीं छुपा सकता। क्या है ये अंकल? ये सब क्या है? आपने जो मेरे साथ किया उसके बाद ये नहीं होता ना? क्या है ये? वांगजी, वो मुझे सच जानना है। मुझे जानना है ये सब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या है ये सब? हाँ। वो जैसे एक बार ही उसका कॉलर पकड़ के उसे झंझोड़ रहा था और वो श्यान चुप ही था। उसके पास वांगजी के हर सवाल का जवाब था, लेकिन क्या वांगजी उन जवाबों के लिए तैयार था? वांगजी, मेरी बात सुनो, मुझे सब सच जानना है। मे आई कम इन पापा? एकदम से वो उस दरवाजे पे खड़ा उससे इजाज़त ही मांग रहा था और वांगजी रुक ही गया। वो अब उसे दे के डांट चुका था और एकदम वो जैसे वो श्यान के पीछे छुपने लगा। यस, कम इन। क्या तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए पूछने की ज़रूरत है? आ जाओ, वो श्यान ने बोला था और वांगजी जो अभी भी उसके पीछे ही था। इसको बोलें यहाँ से चला जाए, मुझे इससे डर लगता है। डोंट वरी वांगजी, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। आई एम सॉरी वांगजी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। नहीं, ये मेरे से दूर रहो तुम वूश। वांगजी जो कितना ज़्यादा डर चुका था वूश को देखने के बाद, और उसकी सारी टेंशन जैसे अब डर में ही बदल गई थी। वूश आगे हो रहा था और वांगजी जो श्यान के पीछे ही छुपने लगा। अंकल प्लीज़ इससे बोले यहाँ से चला जाए। उसका सांस एकदम से डर के मारे उखड़ने लगा था और वो श्यान ने जल्दी से उसे उसका इन्हेलर दिया। काम डाउन वांगजी, कुछ भी नहीं होगा। इससे बोले यहाँ से चला जाए, मुझे इससे डर लगता है।
वो वशियान को हक करके बोला था और वो किसी छोटे से बच्चे की तरह ही तो डरा हुआ था। डरो नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। हम सॉरी वांग जी। वो जो उसके बिल्कुल करीब ही आ गया था और वांग जी जो दोबारा से बेड पे बैठ ही गया। मुझे तुमसे कुछ मत बोलो वांग जी। वो शब उसके कदमों में बैठ गया था और वो जैसे रो ही जा रहा था बेआवाज, और उसकी आंखों में बस पछतावा था। बेबी क्या हो गया, चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो तुम? नहीं पापा, मुझे रोने दें। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने वांग जी को हर्ट दिया, मैंने उसे पेन दिया, मैंने उसको कितना सारा दर्द दिया। वांग जी आई एम सॉरी। वो रो रहा था और उसके आंसू जैसे वांग जी के पाँव पे गिर रहे थे। वो मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना, तुम्हें हर्ट किया है ना, तुम इसीलिए मुझसे डरते हो। लेकिन मैंने बताया था मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, और अगर पापा नहीं आते तो जाने में क्या ही कर देता। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ वांग जी। इट्स ओके वोश, तुम अपने रूम में जाओ। तुम जानते हो ना, तुमने जो कुछ भी किया तुम उसकी कंपनसेशन करने वाले हो। जाओ शाबाश। हाँ, वांग जी को कोई भी मसला नहीं है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, है ना वांग जी? हाँ 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 हाँ, माफ़ कर दूंगा। वांग जी ने डर के मारे बोला था और वो उससे बेयकीनी से देख ही रहा था। सच में माफ़ कर दोगे? हाँ हाँ, माफ़ कर दूंगा। प्लीज़ तुम जाओ, नहीं तो क्या पता तुम फिर कुछ कर दो। नहीं करूँगा मैं। प्लीज़ जाओ ना तुम। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तुम जानते हो ना मेरी तबीयत ख़राब है, वांग जी ने बोला था और वो एकदम से उठ ही गया। ओके, मैं रेडी हूँ पापा, जब जाना हुआ मुझे बता दीजिएगा। मैंने अपनी मेडिसिन ले ली है, सब हो जाएगा। हाँ, और प्लीज़ वांग जी को समझाइएगा मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा बनना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ और वांग जी भी जान जाएगा। चलो शाबाश, तुम जाओ माय ब्रेव बॉय। तुम्हें इतना ज़्यादा खुद को टेंशन में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो शान ने प्यार से बोला था और वो जो अपने कमरे में चले गया। ये क्या है? वांग जी एक बार फिर से ही बोला था और वो अपने बालों को ही देख रहा था। तुम ठीक नहीं हो वांग जी? मैंने सोचा था मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन जब तुम इतना कुछ जान गए हो तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने बारे में भी साफ साफ जान लो। तुम्हें कैंसर है वांग जी? क्या? वो जैसे कुछ पल के लिए बोल नहीं पाया। हाँ, तुम्हें कैंसर है, ब्लड कैंसर, और वो सेकंड स्टेज भी है। तुम्हें कोई भी अस्थमा नहीं है, कोई भी एलर्जी नहीं है। इसके अलावा ये जो तुम इनहेलर लेते हो इसमें तुम्हारी मेडिसन है जो कि तुम्हारे कैंसर को कंट्रोल में रखती है, लेकिन ये कभी तुम्हें पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तुम्हें कोई भी मेडिसन सही से सूट नहीं करती, तुम्हें कोई भी डोनर, किसी का ब्लड, कुछ भी सूट नहीं करता। और अगर तुम किसी से भी कुछ हेल्प लोगे तो तुम्हारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि तुम इतने सालों से, शायद अपने पैदा होने के बाद से लेके अब तक तुम इस बीमारी से लड़ रहे हो, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं। व्हाट? हाँ, यही सच है। ये सच है जो सिर्फ मैंने नहीं, तुम्हारे बाप ने भी तुमसे छुपाया था। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना पड़ा। ओह गॉड, इसका मतलब तो ये हुआ ना, खुदा भी मुझसे नफरत करता है, वो भी चाहता है कि मुझे दर्द मिले। वांग जी रोते हुए बोला था। रोशियान ने उसे अपने और ही करीब कर लिया। ऐसा नहीं है वांग जी, देखो, ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के साथ बुरा होता है तो वो इंसान बुरा है, और ये भी नहीं कि उसे किसी और के बुरे का भुगतना पड़ता है। हर किसी के साथ अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है।
तो फिर मेरे साथ बुरा होने की क्या वजह है? क्या मैं बुरा हूँ जो मुझे सज़ा मिल रही है, या मेरे पापा बुरे हैं जिसकी वजह से उनका किया मेरे सामने आ रहा है? बताएं मुझे। मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर किसी के साथ बुरा होता है बिना किसी ज़ाहिरी वजह के, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो खुदा को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। अच्छा, फिर तो आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा देखना पड़ा, तो मतलब आपको भी खुदा बहुत ज़्यादा नेक समझता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप उसे। अब ऐसा भी नहीं तो फिर कैसे अंकल? मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था, तो क्यों हुआ? खुदा तुम्हें आजमा रहा है, वो देखना चाहता है वांगजी कि तुम कैसे हो, क्या करते हो, क्या तुम हिम्मत हार देते हो, क्या तुम अपने साथ बुरा होने पे बुरे बन जाते हो, या तुम सब्र करते हो। वो तुम्हें देखना चाहता है। तुम्हारे साथ होने वाला बुरा तुम्हारे लिए कोई अजाब नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी आजमाइश है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे ज़रिए खुदा तुम्हारे पाप को बता रहा हो, उसे वक्त दे रहा हो, उसे समझा रहा हो कि उसे बदल जाना चाहिए, खुद को चेंज कर लेना चाहिए। और रही मेरी बात, तो हो सकता है मैं बुरा हूँ। मैंने ये कब बोला कि मैं नेक हूँ? नहीं हूँ मैं भी बुरा हो सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे बिना बुरा किए मेरे साथ बुरा हुआ, तो इसका मतलब यही है कि खुदा मुझे आजमा रहा था। वो देखना चाहता था कि मैं क्या करता हूँ। और आपने क्या किया अंकल? वांगजी बोला तो रुशियान जैसे चुप हो गया। आप भी तो बदला ले रहे हो ना? हाँ, मैं बदला ले रहा हूँ, सच है ये। लेकिन मेरे बदला लेने की एक वजह है। क्या वजह? अगर सिर्फ बात मेरी होती वांगजी, सिर्फ मेरे साथ बुरा होता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी भी कुछ बुरा नहीं करता। मैं इसे अपनी किस्मत का लिखा समझ के सब्र कर लेता। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं हूँ, बात मेरी नहीं है, यहाँ पे बात मेरे अपनों की है, और मुझे उनके लिए इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? बोले, कैसा इंसाफ चाहिए था आपको? मुझे मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मेरी तरह एक इंसान की ज़िंदगी गुजारे वो। मुझे इंसाफ चाहिए विश के लिए। मैं चाहता हूँ उसे उसका नाम मिले, उसे बाप का नाम मिले जिसका वो हक रखती है। मैं उसका बाप नहीं हूँ, तो कौन है उसका बाप? तुम्हारा बाप। वो तुम्हारे बाप की बेटी है, और क्या उसका हक नहीं है कि उसे उसके बाप का नाम मिले? क्या बकवास है ये? सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं बोला। तुमने बोला था ना तुमने सच सुनना है, तो सुनो वांगजी, तुम्हें आज मैं सब बताने वाला हूँ। वो शान एक पल के लिए रुका था और उसने वांगजी के सर पे कैप भी पहना दी। ये 19 साल पहले की बात है, तब शायद तुम बहुत छोटे होगे। हाँ, छोटे ही होगे तुम। मैं स्कूल में पढ़ता था, और मेरी बहन वो उसी स्कूल में टीचर थी। हमारी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस मैं और मेरी बहन, और हम अपने अंकल के घर रहते थे। हमारा और कोई नहीं था। अंकल और आंटी हमारा ख्याल रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमसे प्यार नहीं किया। बस यही बात हमारे दिल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि हमारी लाइफ में हम दोनों के अलावा और कोई तीसरा नहीं है जो हमसे प्यार करता हो। मेरी बहन को हमेशा से तलाश थी किसी ऐसे आदमी की जो उसे प्यार दे सके, उसे इज्जत दे सके, जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि मुझे भी एक्सेप्ट कर सके। और वो आदमी उससे मिला, तुम्हारा बाप। मेरे पापा? हाँ, तुम्हारा बाप। वो उसी स्कूल में आया था, एक टीचर बन गए। वो एक साइंस टीचर था, और बहुत जल्दी उसकी मेरी बहन के साथ दोस्ती हो गई। वो बहुत अच्छा टीचर था, हाथ से ज़्यादा काबिल और बेहतरीन उस्ताद। बहुत अच्छा था वो। मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, और उस वक्त मैं मैट्रिक में था।
वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा काइंड था और सच बोलूँ तो मुझे भी यही लगता था कि अगर दुनिया में इंसान फरिश्ते होते तो ज़रूर उनमें सारलैन भी होते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था उसका फरिश्ता जैसे बनने में उसकी एक शैतानी वजह छुपी होगी। कैसी वजह? वांग जी फिर से बोला था और वो शान फिर से बताने लगा। वो बहुत ज़्यादा फेवर करता था मेरी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प करता था। अक्सर वो मुझे अपने साथ अपने कैबिन में ले जाता और मुझे अलग से पढ़ाता था ताकि मैं अच्छा अच्छा पढूं। और साथ में उसकी मेरी बहन के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। वो दोनों पूरे स्कूल में कितने ज़्यादा फेमस थे, सब भी जानते थे। और फिर एक दिन क्या, वांग जी का दिल तेज तेज ही धड़कने लगा था। एक दिन मैं स्कूल से लेट हो गया था। शीजें जल्दी खाट चली गई थी और मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तब सारलैन ने बोला कि वो मुझे छोड़ देंगे। वो मेरे साथ साथ चल रहे थे और घर हमारा इतनी दूर नहीं था। अचानक पता नहीं कहाँ से रास्ते में सांप आ गया था और मैंने देखा नहीं, मेरा पाँव उसके ऊपर आ गया। वो एकदम से उछला और उसने मुझे डांस लिया था। हो, फिर सर ने उसे मुझसे दूर किया। वो देख रहे थे। लेकिन तुम जानते हो क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद ही मेरा दर्द एकदम से ख़त्म हो गया। थोड़ी देर तक मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन वो दर्द एकदम से ख़त्म हो गया और सारलैन मुझे देख रहे थे। वो हैरान थे कि आखिर के सब कैसे हो गया। उन्होंने सांप को देखा था जो कि मर चुका था। ओह, तो इसका मतलब आप सांप से भी ज़्यादा जहरीले हैं, कह सकते हो। वो मेरे और ज़्यादा करीब रहने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चल गया। मैं कितने सालों से बीमार नहीं पड़ा। मुझे ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती थी। जब पूरा का पूरा स्कूल बुहार में होता था तो मैं ठीक था। पूरा स्कूल जब गर्मी से बेहाल होता था तो मैं ठीक था। और एक बार जाने क्या हुआ था, हमारे पूरे के पूरे स्कूल में इन्फेक्शन आ गया था। सबकी आंखें खराब हो गई, सबको जुकाम हो गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। और तब मुझे पता चला था मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे कोई चीज़, कोई बीमारी इफेक्ट नहीं करती। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था मैं। और यही बात मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे पापा स्कूल के साथ ही क्वार्टर में रहते थे। एक दिन मुझे उन्होंने बोला कि टेस्ट की तैयारी के लिए मुझे उनके पास आना होगा और मैं चला गया। शीजे कुछ दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। घर वाले उनकी शादी के लिए किसी को देख रहे थे और इसीलिए वो बिज़ी थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और सर ने जाने उनसे क्या ही बोला था, लेकिन वो फिर भी खुश ही रहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि सर उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी पता था सर मेरी बहन से प्यार करते हैं, इसलिए वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे अपने क्वार्टर में बुलाया और दरवाज़ा एकदम से बंद कर दिया। क्या? हाँ, उन्होंने बोला कि वो शान एकदम से रुक गया था और उसके आंसू जैसे गिरने ही लगे। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं उन्हें अच्छा लगता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन उनके साथ खुश रहे और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को उसका प्यार मिले, तो मुझे उनकी बात माननी होगी और इसके बदले में वो मेरी बहन को हमेशा खुश रखेंगे। और और क्या? वांग जी फिर से ही उसे देख के बोला था। और ये कि वो हमेशा मेरे एग्ज़ाम्स में मेरी हेल्प करेंगे। वो मेरे करीब आए और मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वांग जी। मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं भाग पाया। मैं कितना डरा था, मैं कितना रोया था, मुझे कितना ज़्यादा डर लगा था, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उन्होंने उस दिन पहली बार मेरे साथ वो जैसे अटक अटक के बोल रहा था। वांग जी के आंसू थोड़े और ही तेज हो गए।
तुम्हारा बाप है वो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा ना ये सब सुन के, लेकिन मैंने ये सब बर्दाश्त किया है। और वो पहली बार नहीं था। उन्होंने बोला कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो ये सब मेरी बहन के साथ भी करेंगे। और मैं सच में चुप हो गया, मैं डर गया था। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, बार बार होता रहा था। मुझे वो रोज़ ऐसे ही किसी ना किसी बहाने से अपने क्वार्टर में ले जाते थे और मैं बस अपनी बहन के लिए चुप था। मैं क्या करता, मैं डर गया था। मुझे लगा कहीं उसके साथ भी गलत ना हो जाए। मैं था तो एक बच्चा ही ना। उस वक्त मेरा दिमाग इतना ज़्यादा काम नहीं करता था। मेरी बहन ने आने वाले रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था और अंकल आंटी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थे। वो बार बार उनसे बोल रही थी कि कुछ करें और मैं बस चुप था। मैं बस डरा हुआ था। मैं बस यही चाहता था, चाहे बुरा भी हो जाए मेरे साथ, लेकिन मेरी बहन वो हमेशा खुश रहनी चाहिए। तो क्या उन्होंने आपकी बहन से शादी की? हाँ, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। 15 दिन तक मेरे साथ वो सब करने के बाद एक दिन वो मुझे अपने साथ कहीं लेके जाने लगे। मैं उनके साथ चला गया था। मुझे समझ नहीं आई वो कौन सी जगह थी, शायद वो कोई क्लिनिक था। उन्होंने बोला कि उन्होंने जो भी गलत किया है वो सब सही कर देंगे। बस ये लास्ट बार है, इसके बाद कुछ भी गलत नहीं होगा और वो मेरी बहन से शादी कर लेंगे। और मैं बस इसी में खुश था। वो मुझे क्लिनिक लेके गए और थोड़ी देर के बाद मुझे कोई भी होश नहीं रहा था। जब मैं होश में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरी लोअर बॉडी वो कितना ज़्यादा दर्द में थी और जाने मुझे क्या कुछ ही फील हो रहा था। वो बस मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। क्यों? मुझे नहीं पता। तो फिर आपने पूछा नहीं उनसे? पूछा था। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। मेरे अंदर उनका एक बच्चा है। वो बच्चा जो उनका और किसी और का है, मुझे उन्होंने नाम नहीं बताया। और मैं बस हैरानी से उन्हें देख रहा था। ऐसा कैसे कर सकते थे वो मेरे साथ? मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन उन्होंने कितने प्यार से मुझसे बात की। उन्होंने अपने किए की माफ़ी मांगी और बोला कि वो ये सब बस एक मकसद के लिए कर रहे हैं। कोई है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई है जिसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ देंगे। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं करें। उन्होंने बोला बस कुछ टाइम की बात है और उसके बाद वो हमेशा के लिए मुझे और मेरी बहन को अपने साथ रखेंगे। मैं बस चुप हो गया। ये लास्ट बार था और इसके बाद वो मेरे करीब नहीं आए। उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं वापस घर आ गया था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। बहुत दर्द होता था मुझे, कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी और मेरी बहन जो बस मेरी हालत देख के परेशान ही थी। 5 दिन गुजरे थे और मेरी तबीयत हाथ से ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरे पेट में हाथ से ज़्यादा दर्द होता था। और तब डॉक्टर लैन ने फिर से मेरा चेकअप किया। वो कितना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा मारा। और जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? कि मैं यूज़लेस हूँ। मेरे माँ बाप को एक लड़की पैदा करनी चाहिए थी। अगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की पैदा करते तो उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होती। फिर क्या? वो देख चुके थे। उनका दिया हुआ जहर वो मेरे अंदर फैलने लगा था और फिर उन्होंने बस एक नाइफ ली थी और उससे मार दिया था मुझे। मेरे अंदर से हर उस चीज़ को निकाल दिया जो वो डाल चुके थे। मैं कितना ज़्यादा दर्द में था, मैं कितना ज़्यादा तड़पा, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। एक जिंदा इंसान के अंदर ऐसे एक छुरी घुसा दी जाए, उसे कितना दर्द होता है ना? अंदाज़ा कर सकते हो तुम वांग जी। और फिर उन्होंने बस वैसे स्टिचेस लगा दिए थे मुझे। कितना ज़्यादा गुस्से में थे वो। मुझे बोला कि मैं घर चला जाऊं वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं कैसे जाता? उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डराया, बहुत ज़्यादा धमकाया। और जानते हो मेरे से चलने नहीं हो रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था। मुझे कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उस वजह से। और उन्होंने क्या बोला?
अगर मैं नहीं गया तो वो घोड़ा मेरे ऊपर चढ़ा देंगे। ये नहीं कर सकते वो। हाँ, वो नहीं कर सकता वो, लेकिन उसने किया। तुम सोच नहीं सकते जो कुछ तुम्हारे बाप ने किया। तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही होंगी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। और ये जो तुम निशान देखते हो ना, हाँ, ये उसी की निशानी है जो जुल्म तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया। मैं घर चला गया था, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। और उसी दिन वो मेरी बहन को लेके चले गए। उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। मेरी बहन से शादी कर ली थी उन्होंने बोला कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन ऐसे ही खुश रहे तो मुझे सबसे झूठ बोलना होगा। और मैंने बोला कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से मैं ज़ख्मी हो गया हूँ। और मेरी बहन वो सबकी नज़रों में बुरी बन के घर से भाग जाने की वजह से वो कितने टाइम तक नहीं आई। कितने महीने गुजर गए, नहीं आई वो। मैं उसका वेट करता रहा, वो नहीं आई। लेकिन विश आ गई। पापा प्लीज़ जल्दी चलो ना, विश कब से कॉल किए जा रही है। वो शायद अभी कुछ और भी बताता, लेकिन इससे पहले वो विश आ गया था। मुझे और जानना है अंकल। नहीं वांग जी, हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, बाकी सब बाद में। चलो। हाँ, उसने जल्दी से उसे रेडी किया था। और हाँ, वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल ही चुके थे। ड्राइवर जो कि वोश के साथ आगे था और वुशियान और वांगची पीछे ही थे। वो चुपचाप जा रहे थे और वांगची जो कि सारी बातों को सोचे ही जा रहा था। क्या सच में उसके बाप ने ये सब किया होगा, या फिर ये सब वुशियान का झूठ है। लेकिन उसका झूठ उसे झूठ क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्यों लगता है कि जैसे उसकी बोली हुई हर बात सच है। और जितना कुछ उसने सुना था, जितना उसने जाना था उसके बाद, तो वो यही सोच रहा था, अगर वो वुशियान की जगह होता तो वो भी ऐसे ही करता जैसा वो कर रहा है। हाँ, उसके बाप ने वुशियान की ज़िंदगी बर्बाद की, उसका रेप किया, उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की। अभी वो पूरा सच नहीं जानता, लेकिन जितना भी जानता उससे यही पता चला है, वुशियान ने इसके बदले में इतना बुरा तो नहीं किया उसके साथ। वो चाहता उसका रेप कर सकता था, उसे मरवा सकता था। वो चाहता अपने जानवर बेटे के आगे उसे डाल सकता था। और वो उसका ख्याल आने पर उसने फिर से वो उसकी तरफ देखा था जो पास आगे सीट पे बैठा ही था। वो कुछ भी कर सकते थे, वो बहुत ज़्यादा बुरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो फिर से वुशियान की तरफ देखे जा रहा था और वुशियान ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आप और बुरा भी तो कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया? नहीं किया इसलिए कि कर नहीं पाया। नहीं गिर सकता हूँ मैं इतना ज़्यादा। और वांगची, और मैं तुमसे प्यार भी तो करने लगा हूँ ना। तुम शायद नहीं महसूस कर सकते, लेकिन मैं जब से तुम्हें चाहने लगा हूँ मुझे लगता है मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। मैं कितना कुछ करना चाहता था, वो सब कुछ करना चाहता था जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया। मैंने कितना कुछ भयानक सोच रखा था तुम्हारे साथ करने के लिए, लेकिन जब से मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, जब से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे दिल की अच्छाई, तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारा सच का साथ देना, तुम्हारा गलत के खिलाफ बोलना, तुम्हारी बीमारी, हर चीज़ ने मुझे रोक दिया है वांगजी। मैं किसके साथ बुरा करूँगा? बताओ, किसके साथ ही बुरा करूँगा? तुम्हारे साथ बुरा करूँगा तो मुझे ही दर्द होगा। सेल्फिश हूँ ना? सेल्फिश हो आप? हाँ, सेल्फिश ही हूँ ना? अगर तुमसे प्यार नहीं करता होता, तुम्हारा दर्द मुझे दर्द नहीं देता, तो मैं कितना कुछ कर चुका होता। और देखो, अब मुझे पता है कि अगर तुम्हें दर्द होगा तो मुझे दर्द होगा। तुम्हारी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ बन जाएगी, तुम्हारी जान को कुछ होगा तो मेरी जान चली जाएगी, इसलिए नहीं कुछ कर पाता हूँ। सेल्फिश हूँ मैं। प्यार ऐसे ही होता है, बस ऐसे ही होता है, कमज़ोर कर देता है इंसान को। उसने बोला था, फिर वो चुप ही हो गया। वो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और वांग जी कितना ज़्यादा स्ट्रेस में था।
उसने कुछ गीला गीला सा फील किया था और वो ब्लड था जो कि उसकी नोज से आ रहा था। वांग जी प्लीज़ बी केयरफुल। हाँ, वो उसने उसका ब्लड साफ किया था और वांग जी फिर से वुशियान के पीछे छुपने वाला था। उसे कितनी ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी और इतने साज का बोझ उसका कमज़ोर सा जिस्म अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जान संभल के ना, क्यों करते हो तुम ऐसा? चलो। वुशियान ने उसे फिर से अपने बाजू में उठा लिया था और हाँ, वो अंदर चले गए थे। तुम लोग बैठो। हाँ, मैं सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आता हूँ। तुम आज हॉस्पिटल में रहोगे और कल तुम्हारी सर्जरी होगी। क्या सर्जरी? वांग जी को और ज़्यादा ही शौक लगा था। हाँ वांग जी, तुम्हें थोड़ा और दर्द बर्दाश्त करना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ बस ये कुछ दिन का दर्द और तुम हमेशा के लिए हर चीज़ से आज़ाद हो जाओगे। मैं भी आता हूँ। वो उसे वूश के पास बिठा के चला गया था और वहाँ पे फिश भी तो आ ही गई थी। वांग जी आर यू ओके? वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर सी लग रही थी और उसकी आंखें वो कैसे ब्लैक सी थी। विश, तुम ठीक हो? वो उसकी तरफ देख के एकदम से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी टांगें जैसे लड़खड़ाने लगी। मूश ने उसका हाथ पकड़ा था और विश ने उसका दूसरा हाथ। वो तीनों इकट्ठे ही बैठ गए थे और वांग जी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था वो उससे क्या ही बोले। तुम्हें सच पता चल गया वांग जी? हाँ। आई एम सॉरी विश, मुझे नहीं पता वो सच है कि नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी, पापा की वजह से तुम्हारी लाइफ पर बात हुई। इट्स ओके वांग जी, और वो मेरे भी तो पापा है ना, और देखो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मैं उशियान पापा के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वो मेरे अंकल है, लेकिन उन्होंने मुझे बाप बन के पाला। अगर मेरे पापा, आई मीन तुम्हारे पापा भी मेरे साथ होते तो वो कभी मुझे वो प्यार नहीं दे पाते, कभी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते जितना मुझे उशियान पापा ने दिया है। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? क्या बताती तुम्हें कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और हमारे बाप ने कैसे हम सबको यूज़ किया? नहीं बता सकती थी मैं। और हम ये सब कर रहे हैं वूश के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। पापा को इंसाफ मिलना चाहिए वांग जी। क्या इसलिए कि वो इंसान हमारा बाप है हम वो शान के साथ बुरा होने देंगे? बोलो वांग जी। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है विश। मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। ऐसे नहीं बोलो वांग जी। हम तुम्हें यहाँ पे मरने के लिए नहीं लाए हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। अगर सिर्फ बदला होता तो हम तुम्हें ज़रूर मरने देते, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। हम चाहते हैं तुम जिंदा रहो, हमारे साथ रहो, और इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। जानते हो, पापा तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि अगर उनके पास में होता तो वो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना दिल तक निकाल के तुम्हें दे देते। लेकिन तुम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी बॉडी हर चीज़ को रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए इसीलिए पापा ने मुझे बोला और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने भाई के लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। और मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम ठीक रहो, मैं चाहती हूँ तुम पापा के साथ रहो, मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, और मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। क्या वो ठीक हो सकता है? वो कौन है विश? वो हमारा क्या लगता है? तुम क्यों उससे इतना प्यार करती हो? तुम क्यों उसके बारे में इतना सोचती हो? चलो हम तो भाई बहन हैं, लेकिन वो क्यों? वो बोला था और वो जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। इसलिए कि वो भी मेरा भाई है, चाहे वो एक नेचुरल तरीके से इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन है तो पापा का खून। तुमने देखा वो हूबहू पापा जैसा है, वो पापा जैसा लगता है, तो क्यों ना हो मुझे उससे प्यार। चाहे मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो उससे कहीं बढ़ के है। पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती तुम्हारे और पापा के लिए और फौज के लिए? और पापा ने टेस्ट करवा लिए हैं,
तुम जानते हो हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए तुम्हारी बॉडी वो मेरा लिवर एक्सेप्ट कर सकती है, और अगर मैं तुम्हें अपना ब्लड भी दूंगी तो वो भी तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। सुन रहे हो तुम? मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया वांग जी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ ताकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी ला सकूँ, तुम्हें और पापा को खुशी दे सकूँ वांग जी। हाँ, हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन यह ज़रूरी तो नहीं कि हम भी बुरे बन जाएं। वो बोली थी और वांग जी जैसे चुप ही हो गया। वो कंपेयर कर रहा था सबको। एक तरफ विश थी जिसके साथ बुरा हुआ था, लेकिन वो फिर भी सबके साथ अच्छा कर रही थी। एक तरफ वो शान था जिसके साथ बुरा हुआ था, और वो उस बुरे का बदला ना लेके बस अपने अपनों के लिए बुरा बना था। और एक तरफ वांग जी का बाप था जिसने दोबारा मुड़ के उससे बात तक नहीं की। और जाने क्यों ही वांग जी को ये अच्छा लगा था, अपने बाप से दूर रहना। क्या बातें हो रही हैं? चलो, हो गया तुम्हारा। क्या हो गया है? अरे हॉस्पिटल में हो गया ना तुम्हारा दाखिला। चलो अब मैंने तुम्हारे लिए एक रूम बुक किया, और एक रूम वूश के लिए और एक विश के लिए। तो क्या ये भी यहाँ पे रहने वाले हैं? वूश क्यों? हाँ, वूश भी रहेगा ना। अब वो घर में अकेला थोड़ी रहने वाला है। मैं अपनी पूरी फैमिली को एक साथ रखूँगा। चलो विश, तुम अपने रूम में जाओ। हाँ, तुम रेस्ट करो। कल सुबह सर्जरी है और तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। थैंक यू सो मच विश। इट्स ओके पापा। थैंक्स क्यों बोले जा रहे हो? क्या मैंने आपको थैंक्स बोला जो आपने बचपन से लेकर मुझे अब तक पाला है? नहीं ना बोला तो आप भी नहीं बोलो। हाँ, उसने एकदम से वो शान को गले लगा के बोला था, और जाने क्यों ही वांग जी के होंठों पे स्माइल आ गई थी। वो थी तो उसी की बहन, लेकिन उससे कितनी ज़्यादा अलग थी। वो अपने रूम में चली गई थी और वांग जी और वो शान उसके रूम में आ गए थे। वोश भी दूसरे रूम में चला गया था और अभी वो वांग जी का सामना नहीं कर सकता था। और वांग जी उस बेड पे बैठा जैसे हर चीज़ को देख ही जा रहा था। कितना बुरा कमरा लग रहा था ये उसे। मैं बच जाऊंगा ना? ऑफ कोर्स। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं वो क्या करेंगे मेरे साथ। वो कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, तुम्हें बस एक इंजेक्शन लगेगा और उसके बाद तुम चैन से सो जाओगे, और जब तुम उठोगे तो तुम एकदम ठीक ठाक होगे। क्या ये सब इतना आसान है? ऑफ कोर्स इतना ही ज़्यादा आसान है जान। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और देखो, तुम जल्दी जल्दी सही हो जाओ। जितना तुम ठीक होने में देर लगाओगे, मैं तुम्हें छोड़ने में उतनी देर लगाऊंगा। क्या मुझे छोड़ने के लिए? हाँ तो और क्या। तुम नहीं चाहते कि तुम आज़ाद हो जाओ। वैसे भी मैं तो बुरा हूँ, मॉन्स्टर हूँ। मैंने तो तुमसे बदला लिया है ना, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, तो हमें अलग हो जाना चाहिए ना। वो शान बोला था और वांग जी जैसे फिर से चुप हो गया। चलो अब तुम रेस्ट करो। हाँ, थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आएगा तुम्हें चेकअप करने के लिए, और वो फिर से सुई लगा देगा। हाँ, लेकिन तुम डरना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जितना भी पेन होगा मैं वो सब मिलके बर्दाश्त करूँगा। कम ऑन। हाँ, अब टेंशन नहीं लेना तुम, नहीं तो फिर तुम्हारा खून और ज़्यादा बह जाएगा, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे अंदर खून की कमी हो जाए। तुम बस खुश रहो, ठीक है ना? और बाकी सब होगा वो बाद में देखा जाएगा, सब भूल जाओ तुम। वो श्यान ने कितनी ज़्यादा लाइटली बोला था, और तभी डॉक्टर आ ही गया। वो वांग जी को चेक कर रहा था, और वांग जी जो के उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी ड्रिप्स और उनकी बड़ी बड़ी सुइयां देख के डर चुका था। मुझे ये नहीं लगवाना अंकल। क्या है वांग जी, कम ऑन बी ब्रेव। तुम इससे बड़ा कुछ बर्दाश्त कर चुके हो, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बड़ा कुछ ही बर्दाश्त किया होगा, लेकिन तब मैं होश में नहीं था। हो, लेकिन अब तो तुम्हें होश में रहना होगा ना। डॉक्टर जो के पास उनकी बातें सुन के स्माइल कर रहा था, और फिर उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। क्या करे जा रहे हैं अंकल? देखें ये क्या कर रहे हैं, क्या हो गया है? वांग जी, तुम तो सही बात है, मुझसे भी बड़े बच्चे हो। वो आ गया था और वो भी कितना नॉर्मली बोल रहा था, और ड्रिप तो उसके हाथ पे भी लगी हुई थी।
क्या मतलब, क्या पूरा खानदान यहाँ पे ड्रिप्स लगवाने आया हुआ है? वांग जी उसकी तरफ देख के बोला था और वो चुप होके बैठी। क्या, मैं नहीं लगवा रहा अंकल, आपने बोला था आप मेरे हिस्से का दर्द बर्दाश्त करेंगे। डॉक्टर प्लीज़ इनको लगा दें। वैसे भी हस्बैंड वाइफ सब कुछ मिल के शेयर करते हैं ना, तो मेरे हिस्से का ये क्यों नहीं काट सकते? कम ऑन, अब इतना तो नहीं होता ना, डॉक्टर ने बोला था। और फिर वांग जी ने एकदम से आंखें बंद की। वो उसके हाथ में एक सुई लगाने वाला था और उसने जल्दी से वो शान को हका लिया। हाय मैं मर गया, वो रुक रुक के बोला था और वो शान ने उसे अपने साथ ही लगा लिया। बस हो गया ना बेबी, हाँ कम ऑन पापा, मैं जेलस हो रहा हूँ, मुझे एकदम से मुंह बना के बोला था और वो शान ने उसे घूर के ही देखा। क्यों जेलस हो रहे हो? यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा मैं हूँ और ये प्यार सारा वांग जी को मिले जा रहा है। आप भूल रहे हैं वो कौन है, वो आपका बेटा नहीं है, ठीक है, वो आपकी वाइफ है, तो इतना ज़्यादा उसे प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुंह बना के बोला था और वांग जी जो आप उसे देख कर फिर वो शान की तरफ ही देख रहा था। हाँ तो वो वाइफ है तो क्या वाइफ को दर्द नहीं होता? हाँ, और तुम जो है ना मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आने की ना कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, चुप करके तुम बैठ जाओ। हाँ, ये मत भूलो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे वाह माँ, कहाँ से माँ हो तुम? वो अब उसके साथ बहस ही कर रहा था और डॉक्टर जो के बातों बातों में वांग जी के दूसरे हाथ पे भी तो सुई लगा ही चुका था। हाय मैं मर गया, फिर से मर गया। उसका बात नहीं चल रहा था, वो चलना शुरू कर दे और वो उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ ही लिया। वो अपनी नीली आंखों से उसकी तरफ देख रहा था और वांग जी जो टार के चुप ही हो गया। हाँ, माँ की सारी माँ निकल गई। कम ऑन, देखे दो सर्जरीज हैं तो इन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं दें, इनको हैप्पी रखें। डॉक्टर इतना बोल के चला गया था और वांग जी के कानों ने क्या ही सुना था। दो सर्जरीज, ये डॉक्टर ने क्या बोला? वो डॉक्टर ने बोला देखो दो सर्जरीज है ना, मतलब वो तुम्हारे अंदर से वो उसको निकालना है ना, और देखो साथ में वो लीवर का भी तो है ना, जो तुम समझ रहे हो ना, थोड़ा डैमेज हो गया, आई एम सॉरी। वो शान कितने आराम से बोल रहा था और वांग जी जो